नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असेट्स क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनपीएज के बारे में। असेट्स क्या होता है और उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स एनपीएज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। असेट्स सबसे पहले जानेंगे असेट्स क्या होता है। तो असेट्स वो चीज़ होता है, वो अमाउंट होता है जो बैंक लेंड्स करता है अपने ग्राहकों को। वो ग्राहक उनके इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बिजनेसेस भी हो सकते हैं, कारपोरेट हाउसेस भी हो सकते हैं। ठीक, सो वो अपने बुक्स में ऐसे अमाउंट को दीज आर रिकॉर्डेड एज असेट्स। सो वो लेंड क्यों करते हैं? क्योंकि वो असेट्स फ्यूचर में उन्हें रिटर्न देते हैं, रिटर्न एज ए इंटरेस्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, तो जो ये अमाउंट फ्यूचर में परफॉर्म नहीं करते हैं, परफॉर्म ना करने का मतलब कि वह रिटर्न में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ही रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर दोनों रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे अमाउंट को बैंक अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करती है? एनपीएज के रूप में, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मीन्स ऐसे असेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंडिकेट्स लोन्स वेयर द बोरोवर हैज डिफॉल्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक असेट्स, इसके बेस पे बैंक ने असेट्स को क्या किया? क्लासिफाई किया है कि हमने जो असेट्स प्रोवाइड किया है उनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है फ्यूचर में रीपेमेंट करने के, जिससे इजीली वो क्या करते हैं? कवर कर पाते हैं। ठीक है, क्या रीपेमेंट का, बैंक मनी का होता क्या है? कितने टाइप्स के? स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स एंड डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स क्या है? परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। मीन्स बैंक ने जिस एम पे जो एक्सपेक्ट किया था फ्यूचर में, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट का, प्रिंसिपल अमाउंट, वो उसे प्राप्त हुआ, वो एसेट्स परफॉर्म की। ठीक है, सो वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। नो इशूज इन रीपेमेंट, उनके रीपेमेंट में कोई इशूज नहीं होता है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज दैट सब स्टैंडर्ड असेट्स। ये ऐसे असेट्स होते हैं जो 12 मंथ से परफॉर्म नहीं किए हैं, उनका टाइम तो हो गया है ओवरड्यू का, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं 12 मंथ या फिर उससे इक्वल 12 महीने हो गए हैं इनकी। इट मीन्स कि वीक फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बारोवर आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट दैट आर लेंड टू द बैंक। ओके, डाउटफुल एसेट्स क्या होता है? रिमीन्स सब स्टैंडर्ड फॉर इज ग्रेटर देन 12 मंथ। मीन्स ऐसे असेट्स जो 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं किए हैं, रीपेमेंट उनका नहीं हुआ है, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रीपेमेंट नहीं हो पाएंगे। लॉस एसेट्स क्या होता है? कंसीडर्ड अनकलेक्टेबल बाय ऑडिटर्स और बैंक दो नॉट फुली रिटेन ऑफ रिक्वायर 100% प्रोविजनिंग। लॉस एसेट्स ये होते हैं जिनके पूरे के पूरे अमाउंट या फिर इंटरेस्ट या फिर दोनों के दोनों रिकवर नहीं हो पाए हैं, रीपेमेंट नहीं हुए हैं। इनके लिए बैंक्स क्या करती है? 100% प्रोविजनिंग करती है एनपीएज के लिए। डिफिनेशन क्या है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए? तो हमने एनपीए बता ही दिया क्या है कि एन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू फॉर 90 डेज। मीन्स 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उनका रीपेमेंट नहीं हो पाया तो वो एनपीए के कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर लोन्स के कैटेगरी में क्या होता है? क्रॉप्स शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो 2 क्रॉप सीजन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो 1 सीजन के लिए। बैंक क्या करते हैं ऐसे इजली रिकवर के लिए? उनका फ्यूचर में क्या साइन है इसके लिए 3 अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। SMA 0 क्या होता है? यदि 1 से लेकर के टाइम हो गया है रीपेमेंट का, लेकिन 1 से लेकर के 30 दिनों के बीच में भी उनका रीपेमेंट नहीं हो पाया है। SMA 1 क्या होता है? जो 31 से 60 डेज के बीच में भी रीपेमेंट नहीं हो पाया है और 61 से 90 डेज के भी रीपेमेंट नहीं हो पाया, तो वो SMA 2 होता है। थैंक यू दोस्तों, आगे के वीडियो में हम